Hello, good morning to all the medical aspirants. How's the study going? अच्छी चल रही है पढ़ाई? कैसे हो आप लोग और घर पे सब बढ़िया? ओके, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में जितना मैंने कवर अप कर लिया था उसके आगे समझ में आया? अगर किसी ने भी देखा है, एनीवन यू हैव वाचिंग, अगर सबको समझ में आया है बाय लिसनिंग, देन इट्स पर्टिकुलरली फाइन। तब आपकी पढ़ाई एक सही डायरेक्शन में जा रही है। अगर जिसको सुनने के बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट मॉडर्न और सिंथेटिक थ्योरी। उसके बाद तब हम पढ़ेंगे एडेप्टिव रेडिएशन क्या होती है। तो मॉडर्न और सिंथेटिक थ्योरी, तो इसको हमारे नियो डार्विनिज्म भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये एक मॉडिफाइड डार्विनिज्म की ही थ्योरी है, जिसमें रिसेंटली हमारा जो मॉडर्न रिसर्चेज हुए ना, हीगो डिवरीज ने जो किया म्यूटेशन थ्योरी को लेकर के, वैलेस ने किया, उसके साथ हग्सली ने किया, हेल्ड, स्टेबन, सीवॉल एंड राइट और मेयर्स और अदर्स ने किया था, उसको हम लोग बोलते हैं नियो डार्विनिज्म। मतलब जितना भी डार्विन ने कर दिया था, उसके चार्ल्स डार्विन ने जितनी भी अपनी थ्योरी दे दी, उसके बाद जितने भी इवोल्यूशन रिलेटेड जो भी थ्योरीज को लाया गया कि हाँ इस तरीके से हुआ है, ये हमारा पोस्टुलेट है और हमने इस पे एक्सपेरिमेंट किया तो हमें पता चला, हमने इस जगह पे किया तो उसको हम लोग बोलते हैं नियो डार्विनिज्म। नियो का मतलब होता है न्यू, ठीक है। नियोनेट्स भी बोलते हैं, मतलब न्यू बॉर्न बेबी को भी नियो बोलते हैं। फिर पॉस्टुलेट्स क्या होता है, तो जो भी हमारे ये एक यूनिट होता है इवोल्यूशन का, हमारे पॉपुलेशन का, उसको बोलते हैं। तो जितने भी हमारे जीन्स और एलिल्स होते हैं एक पॉपुलेशन में, उसको हम लोग बोला जाता है जीन पुल। मतलब एक पॉपुलेशन हमने कवर अप कर लिया, जैसे मान लेते हैं 1 किलोमीटर के अंदर हम देख रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, जितने भी आपके उसके जीन हैं और एलिल्स होंगे इंसान के, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीन पूल बोलेंगे। तो अलग अलग तरह के पॉपुलेशन है, कुछ होमोजाइगस डोमिनेंस दिखेंगे, कुछ होमोजाइगस रेसेसिव दिखेंगे और कुछ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल दिखेंगे। तो इसी के बेस पे एक रेशियो भी इसमें निकाला गया, क्योंकि 10A:8A, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी जब फ्रिक्वेंसी इसी में चेंज होती है जीन एलील्स में, हमारे जीन पूल के, तो पॉपुलेशन में हमें देखने को मिलता है कि इवोल्यूशन हुई है। मतलब कुछ डिफरेंस, अगर एक पॉपुलेशन को लेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि इवोल्यूशन हुई है। तो वहाँ पे जो हमें डिफरेंस देखने को मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे इवोल्यूशन हुई है। और वो किसके थ्रू हम कंक्लूड कर पाते हैं, जीन पूल के कॉन्सेप्ट से, हम इसी पोस्टुलेट से हम क्लियर कर पाते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं जीन पूल को, जैसे कि म्यूटेशन अफेक्ट करता है, जीन म्यूटेशन भी हो सकता है या फिर क्रोमोसोमल एब्रिविएशन भी हो सकती है। उसके अलावा रिकॉम्बिनेंट, मतलब जेनेटिक, तो इसमें क्रॉसिंग करा देते हैं हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का, होमोलोगस क्रोमोसोम का मियोसिस के दौरान, तो उसमें भी देखने को मिलता है। फिर जेनेटिक फ्लो या जेनेटिक माइग्रेशन के केस में, जिसको हम लोग इमाइग्रेशन और ई-माइग्रेशन बोलते हैं हमारे पॉपुलेशन के अंदर। फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में हो सकता है, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग होती है फॉर स्पेशिएशन, मतलब कि एक इन पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए, जैसे कि इंटरब्रीडिंग करा देते हैं। इंटरब्रीडिंग क्या होता है, इसमें प्रिवेंट करना होता है पॉपुलेशन के बीच में। जैसे कि एलोपैथिक आइसोलेशन, इसमें क्या होता है, उसको आइसोलेट कर देते हैं ज्योग्राफिकल बैरियर्स के थ्रू। फिर हमारा है कुछ नेचुरल सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, फिर जेनेटिक जीन ड्रिफ्ट। इसमें क्या होता है, तो इसको दिया किसने था, तो सेवॉल राइट इफेक्ट ने। इसमें सडन हमारे जीन पूल में क्या हो जाता है कि स्मॉल पॉपुलेशन में बाई चांस चेंज हो जाता है, मतलब पॉपुलेशन के जीन्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन ड्रिफ्ट। 2 इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं कैसे, तो सबसे पहले हम इसको चेक कैसे करते हैं, तो हम बॉटल नेक इफेक्ट के थ्रू करते हैं। तो जैसे ही एलील हमारा लॉस हो जाता है जीन पूल से, तो एक स्मॉल पॉपुलेशन में होता है कैटास्ट्रॉफिक इवेंट, मतलब कि नेचुरल इवेंट की वजह से हो रही है। तो ये हमें बॉटल नेक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट में देखने को मिलता है। एक होता है फाउंडर्स इफेक्ट, जो कि हमारा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्या करती है, जब माइग्रेट करती है किसी भी अदर आइसोलेटेड प्लेस पे, तो एक न्यू कॉलोनी बना लेती है। तो मतलब वो अपने न्यू जनरेशन को बना लेती है, अपने पेरेंट जनरेशन को छोड़ करके। तो एक ये होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं, आपका डायरेक्ट आ जाते हैं एडेप्टिव रेडिएशन में, और इसके बारे में भी आगे है, देखते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। तो सब जब जर्नी किनकी, डार्विन कहाँ गए थे, गैलापागोस आइलैंड, तो वहाँ पे उन्होंने ये देखा कि एक अमेजिंग डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है क्रिएचर्स में, जो कि क्या था, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि जो भी स्मॉल ब्लैक बर्ड्स थे ना, उनको बाद में बोला गया डार्विन्स फिंचेस। मतलब जैसे कि क्या हुआ, जो बर्ड्स थे
उसके छोटे छोटे बीक्स को देख करके ना डार्विन बहुत ही शॉक्ड हो गए कि इतने छोटे छोटे क्यों हैं। देन उनको रियलाइज हुआ कि ऐसे बहुत सारे वेराइटीज ऑफ फिंचेस देखने को मिल रहा है सेम ही आइलैंड पे, तो ऐसा क्यों, तो ये जो भी वेराइटीज है ये कंजक्टेड क्यों हुआ है, तो हमारे आइलैंड के इवॉल्व होने के वजह से जैसे कि जो भी ओरिजिनल सीड एटिंग फीचर्स होने चाहिए, तो और कुछ साथ साथ उसके बीक्स भी क्या हुए हैं, अरोज हुए हैं, साथ ही उसको बना दिया है क्या, इंसेक्टिवोरस भी बना दिया गया है, और वेजिटेरियन फिंचेस भी साथ में है। मतलब कि पहले जो बर्ड्स की जो बीक्स थे ऐसे बनाए हुए थे कि आपका क्या था, सिर्फ वो क्या खा सकते हैं, बीज खा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो इवॉल्व होकर के ऐसा बन चुका कि वो इंसेक्टिवोरस भी बन के साथ में और वेजिटेरियन फिंचेस है। तो ये प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन जो होता है हमारे डिफरेंट स्पीसीज में एक गिवन जोग्राफिकल एरिया में आपको दिखने को मिलेगी। ये स्टार्टिंग पॉइंट से ही और लिटरली आपकी रेडिएटिंग हो रही है, मतलब ये और फैल रही है अदर एरियाज ऑफ जोग्राफिकल हैबिटेट्स में भी। इसको हम लोग बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन मैं फिर से बता दूं, ये एक प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन है जो कि हमारे अलग अलग स्पीसीज का एक कोई भी गिवन जोग्राफिकल एरिया में शुरुआत होती है एक पॉइंट से, लेकिन वो आगे चल के यहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ से ही पूरा रेडिएट होते हुए हर जगह पहुँच जाती है। जैसे कि हम देख सकते हैं टेक्नोलॉजी क्या है, एक एडेप्टिव रेडिएशन की तरह है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल कहाँ है, यूएसए, जापान, ये सब इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, उनको इनसे फ़ायदा मिला तो हर कंट्री ने इसको क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया। सारे के सारे कंट्री भी इसके साथ वर्क करना शुरू कर दिया। तो वो लोग भी सोचे कि टेक से हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा, तो टेक्नोलॉजी पे हम लोग भी शिफ्ट हो गए। तो इस तरीके से ये वर्क होती है। तो जो डार्विन्स की फिंचेस होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इस फेनोमेना का, मतलब डार्विन्स के फिंचेस को हम इसका एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी है जैसे कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। तो बहुत सारे नंबर ऑफ हमारे मार्सुपियल्स है जो कि एक दूसरे से क्या है, अलग है और साथ ही इवॉल्व हुए हैं अपने एंसेस्ट्रल स्टॉक से, लेकिन विद इन जो भी ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कंटिनेंट में है तो उसमें भी देखने को मिलता है। तो एक या एक से ज़्यादा आपके एडेप्टिव रेडिएशन अगर अपीयर हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहा है, तो आइसोलेटेड जोग्राफिकल एरिया के वजह से। जैसे कि यहाँ पे एक आपका एग्जांपल दिया गया हुआ है एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सुपियल्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले मार्सुपियल रेडिएशन आया ऑस्ट्रेलिया में, फिर देखते देखो टेस्मेनियन वुल्फ, शुगर ग्लाइडर, मार्सुपियल मोल, कोआला, बैंडिकूट, वोम्बैट, कंगारू, मार्सुपियल रैट, बैंडेड एंटीटर। तो ये सारे आपके किस में आते हैं, मार्सुपियल्स में आते हैं। ओके, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे डिफरेंट हैबिटेट्स। तो इसको हम कह सकते हैं कैसा इवोल्यूशन हो रहा है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे कि प्लेसेंटल मैमल्स, जो भी प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ये भी हमारे एडेप्टिव रेडिएशन शो करते हैं और ये इवॉल्व हो रहे हैं। और सर इस वेराइटी ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स हमें क्या होता है, ये सिमिलर ही दिखते हैं मार्सुपियल से। तो इसको हम लोग बोल, जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे प्लेसेंटल वुल्फ, टेस्मेनियन वुल्फ, मार्सुपियल, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। तो मोल, मार्सुपियल मोल, एंटीटर, नोम्बैट एंटीटर, माउस, मार्सुपियल माउस, लीमर्स, स्पॉटेड कस्कस। तो ये सारे आपके इसी के एग्जाम्पल है। बॉब कैट भी है, तो आपके टेस्मेनियन आपको टाइगर कैट भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अच्छा DDT सब के बारे में तो लास्ट में पढ़ते हैं, अभी पहले इतना काफ़ी है। अब बातें हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। जैसे कि एडेप्टिव रेडिएशन समझ में आया कि मतलब ये प्रोसेस है क्या होती है, एक पर्टिकुलर एक जोग्राफिकल एरिया में शुरू होती है, वहाँ से फिर इवॉल्व होकर के दूसरे लोकेशंस तक भी रीच करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। और इसका होना इसलिए ज़रूरी है ताकि उस स्पीसीज़ का एक्सटिंक्शन ना हो। अगर ये नहीं होता है तो स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। अब आते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन जो होता है वो हमारा नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू ही होता है, और एक ट्रू सेंस में अगर देखा जाए तो ये कब स्टार्ट हुआ, जब भी हमारे सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ के बीच में क्या होता है, कुछ मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज जो डिफरेंस क्रिएट हुआ हमारा जब अर्थ का ओरिजिन हो रहा था तभी से ये स्टार्ट हो चुका था। जो एसेंस है डार्विनियन थ्योरी का अबाउट इवोल्यूशन, जो ये हमारे नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो जो भी रेट ऑफ अपीयरेंस है कोई भी न्यू फॉर्म्स का जो कि लिंक्ड है, जो ऑलरेडी लाइफ साइकिल या फिर आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट